मनाली और यूरोप घूमने में हमारे नेता व्यस्त हैं, तो इस बार हम सीधे पीके पे बटन दबाएंगे। आप जब भी नाम लीजिए तो भाई वीरेंद्र करके न लीजिए। वीरेंद्र कह के छोटा नाम मत कीजिए। भाई वीरेंद्र मैं हूँ। वीरेंद्र जी कहने से काम नहीं नहीं चलेगा। नहीं नहीं, लालू जी भी कहते हैं, भाई वीरेंद्र कहते हैं। विपक्ष में आप हैं, विपक्ष सम्राट में तो चौधरी क्या पे हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? आप हर बात को क्यों बोलिएगा? आप बांकीपुर के लिए आए हैं, बांकीपुर वाले दे दिया, आप जाइए। क्या कर दिए हैं आप लोग? बीजेपी एकदम परेशान हो गई है, खलबली मचा दिए हैं। गब्बर सिंह कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। बीजेपी विपक्षी पार्टियों से, खासकर राजद से डर गई है, ताबड़तोड़ कैंडिडेट बदल रही है। हार तो पहले ही मान ली है। टीवी वाले, चैनल वाले चलाते रहते हैं, खटपट है, ये है वो है। उम्मीदवार रेखा गुप्ता है। मोदी जी के बॉस का सीट है वो। मोदी जी कहते हैं हमारे बॉस हैं, उनके सामने आप लोग लड़ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी को कोई कहता था कि उनके सामने कोई है? उनको राज नारायण जी ने कितना वोट से हराया था। बिहार में इस बार मौसम से तेज राजनीति बदल रही है और बांकीपुर विधानसभा में जब से बाई इलेक्शंस के घोषणे हुए हैं तब से हर पार्टी में खलबली मची हुई है और बीजेपी में सबसे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट बदलकर फिर से दूसरा नाम दी है और सामने पीके हैं और राजद से भी रेखा गुप्ता है। हमारे साथ हैं, इनको कौन नहीं जानता है, भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हो। साथ में बैठे हैं, बात करेंगे। क्या कर दिए हैं आप लोग? बीजेपी एकदम परेशान हो गई है, खलबली मचा दिए हैं। एक शोले पिक्चर था जिसमें गब्बर सिंह कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। उसी तरह राजनीति में बीजेपी विपक्षी पार्टियों से, खासकर राजद से डर गई है, इसलिए ताबड़तोड़ कैंडिडेट बदल रही है। हार तो पहले ही मान ली है। आप लोग भी कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन महागठबंधन में सब सही चल रहा है। कांग्रेस भी लग रहा है कि एकदम बगावत करने के लिए तैयार है। महागठबंधन ऑल इज वेल और सब चीज ठीक है। ये टीवी वाले, चैनल वाले चलाते रहते हैं, खटपट है, ये है वो है। उम्मीदवार रेखा गुप्ता है हमारे पार्टी से और हम लोग रेखा गुप्ता को जिताने का काम करेंगे। सामने आप लोग के रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। पहले तो किसी और के लिए बनाते थे रणनीति, इस बार खुद चुनाव में ऐसा है, हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो लड़ रहे हैं तो क्यों टीका टिप्पणी नहीं करेंगे? आपका भी सुन रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लोगों का कुछ पर्चा उनके हाथ लग गया था, इसलिए कैंडिडेट बदल दिए। आप भी लग रहा है कि टिकट टिप्पणी करेंगे तो कुछ हो सकता है। उनके हाथ में कोई पर्चा मिल गया था तब वो बदल गए नहीं, वो राजद से डर गए हैं, इसलिए कैंडिडेट को बदलना पड़ा। और रेखा गुप्ता इस बार काफी मतों से चुनाव जीतेगी और कहीं महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट जो है बांकीपुर, वो पिछले 40 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार तो मोदी जी के बॉस का सीट है वो। मोदी जी कहते हैं हमारे बॉस हैं, उनके सामने आप लोग लड़ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत बड़े मत। बीजेपी जिस तरह से मशीनों में गड़बड़ी करती है तो उससे तो कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन एक समय आता है कि सारी गड़बड़ी करने के बावजूद भी जनता का जब मैंडेट हो जाता है, जनता तैयार हो जाती है, तो सब गड़बड़ी दूर हो जाती है। इस पर जनता तैयार है कि बीजेपी को हराना है। बहुत बड़ा मार्जिन रहा था जनरल इलेक्शंस में, उसको भर पाएंगे? सामने तो अब पीके भी हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी का आपातकाल को याद कीजिए। उस समय तो आप जन्म भी आपका नहीं हुआ होगा। पढ़े हम लोग राजनीति में तो नहीं थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन लोगों के साथ धरना उड़ना पर आंदोलन में बैठते थे, 74 के आंदोलन में। तो इंदिरा गांधी को कोई कहता था कि उनके सामने कोई है? उनको राज नारायण जी ने कितना वोट से हराया था, आपको पता होना चाहिए। तो समय जिसका खराब हो जाता है, तो बीजेपी का अब समय खराब हो रहा है, धीरे धीरे डिटीरियोरेशन हो रहा है। तो जनता का जिस पर वोट चढ़ेगा वो चुनाव जीतेगा। वीरेंद्र जी, जब ग्राउंड में हम निकले तो बांकीपुर में एक जगह है बिग्रहपुर, वहां हम पहुंचे थे कल। तो कुछ यादव है जो कह रहे थे कि हम तो वोटर हैं आरजेडी के, लेकिन मनाली और यूरोप घूमने में हमारे नेता व्यस्त हैं, तो इस बार हम सीधे पीके पे बटन दबाएंगे। तो यादव नाराज है आरजेडी से इस बार बांकीपुर में। ऐसा है कि आप जब भी नाम लीजिए तो भाई वीरेंद्र करके न लीजिए। वीरेंद्र कह के छोटा नाम मत कीजिए। भाई वीरेंद्र मैं हूँ, ठीक है। और बयानबाजी जब आप लोग घूमते हैं तो चुनते हैं कि कौन विरोधी है, उसी से बयान ले लो। ऐसा थोड़ी है। मास वोट हमारे साथ है
और जितनी वोटर है वो सब मास मेरे साथ है। भाई मतलब वीरेंद्र के पहले भाई लगाना जरूरी है। एकदम मेरा नाम ही वही है। वीरेंद्र जी कहने से काम नहीं नहीं चलेगा। नहीं नहीं, लालू जी भी कहते हैं, भाई वीरेंद्र कहते हैं। मतलब जी लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन भाई लगना चाहिए। जिसको नेता हम मानते हैं वो जब हमको भाई वीरेंद्र कहते हैं तो दूसरा कोई अगर कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लोग तो कहता है जी लगाने के लिए, आप कह रहे हैं जी नहीं, जी से मतलब नहीं है, जी भाई लगाओ। भाई लगेगा। मैं सबका भाई हूँ इसलिए भाई लगाना, मेरा नाम भाई है इसलिए भाई लगाइए। कितना कठिन होगा बांकीपुर इलेक्शंस, कोई क्योंकि कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। उपचुनाव तो सरकार लड़ती है, मैं जानता हूँ। ये हमको मालूम है कि सरकार चुनाव लड़ती है और सब दमखम के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन सर जनता जो बांकीपुर के वो तय कर चुकी है कि इस बार भाजपा को हराना है और बिहार को बचाना है। भाजपा क्यों वापस ले ली अपने प्रत्याशी को फिर से दोबारा? वो भाजपा वाले से पूछिए, हम क्या करें। डर गया सो मर गया। हाँ, आरजेडी से डर गया भाजपा वाला। निश्चित रूप से देश में अगर कोई लड़ता विपक्षी में, बिहार में आरजेडी से, यूपी में समाजवादी से और तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में, ऐसे ही हमारे जहाँ कहीं भी गठबंधन के लोग हैं वहाँ डरती है। चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु में, वहाँ डरती है, क्योंकि उन लोग का लाइन सीधा सीधा है। जो लड़ाई हम लड़े हैं उस लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। बिहार में सब कुछ सही चल रहा है, सम्राट चौधरी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से। आप उनसे पूछिए, आप विपक्ष में हैं, हम कार्यकाल देख ही रहे हैं। हम सबका जवाब आपसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव पर लिए, मैं दिया, आप इसको चलाइए। चलिए, हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे और बांकीपुर विधानसभा पे हम बात कर रहे थे। हालांकि सम्राट चौधरी पर बोलते हुए मतलब बचते नजर आए हैं, लेकिन बांकीपुर नहीं, ये ऐसा नहीं कहिए। विपक्ष में आप हैं, सम्राट चौधरी पे बोल क्यों नहीं रहे? आप हर बात को क्यों बोलिएगा। आप बांकीपुर के लिए आए हैं, बांकीपुर वाले दे दिया, आप जाइए। बांकीपुर भी तो बिहार सरकार मतलब देखती है। बांकीपुर। चलिए, बांकीपुर पे हम बात कर रहे थे और बाकी से अपने बातों को रखा है, जिसके लिए भाई वीरेंद्र जाने जाते हैं। इसी अंदाज में उन्होंने अपने बातों को रखा है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत से? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभ उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।